तो बूट कैप वाले कैपेसिटर यहाँ है, तो एक तरफ जो आएगी वो वही आएगी 3.6 3.7 वोल्ट, और दूसरी साइड जो आएगी वो आएगी हमारे डबल वोल्टेज। ठीक है, तो वो हमें चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हमें देखिए चेक करना है, इधर रख रहा हूँ मैं कितने वोल्टेज आ रहा है, 3.6 आ रहा है। अब दूसरी साइड रख रहा हूँ तो कितना आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं 20 किलो ओम के रेंज पे सेट कर दिए हैं, और ये हमें करीब करीब 10 किलो ओम का दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 989 यानी 1.2 ऐसे वोल्टेज आएगी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं प्लस वाले जो ये वाला है, ये है हमारा बैटरी थर्मल। तो देख सकते हैं ये बैटरी थर्मल का टेस्टिंग पॉइंट है, और ये आईडी का है। तो हम यहाँ टेस्टिंग पॉइंट पे चेक हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही दमदार होने वाला है, और चार्जिंग की कंप्लीट लाइन के बारे में बताऊंगा। जिस फोन में PMI 8952 लगी होगी कैसे काम करती है। यदि अगर आप परेशान हैं कि आपके पास फोन आता है, उस फोन में अगर PMI ऐसी लगी है, फेक चार्जिंग में आप परेशान है, कहाँ से फॉल्ट है समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे वीडियो देख लिए फिर भी समझ में नहीं आया, या वो उनकी वीडियो में तो सॉल्व हो गया बट हमने किए सेम नहीं हो पाया, या एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहाँ से है ये मेरे को पता नहीं है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हमने दूसरी बैटरी फ्लक्स पेप्टा सब बोर्ड भी लगा दिए, लेकिन फिर भी चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। PMIC चेंज कर दिया मैंने, IC चेंज कर दिया मैंने, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो ये वीडियो में कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि सॉल्व क्यों नहीं होता है, और हम कौन कौन सी लाइन को छोड़ते हैं, कौन कौन सी कंपोनेंट को छोड़ते हैं जिसके वजह से सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है ना? तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये वीडियो में आप एक नहीं एक क्लासेस के यानी एक क्लासेस के वीडियो से 50+ फोन रिपेयर करेंगे, जिसमें कि ये आईसी जो है काफी सारे मॉडल में लगी हुई है। ठीक है ना? काफी सारे मॉडल में लगी हुई है। तो करते हैं, मैं आते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे और फुल डिटेल्स के साथ समझते हैं। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आईसी किस किस मॉडल में लगी हुई है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, और ये एक वीडियो से एक डेटा से बहुत सारे फोन रिपेयर करेंगे। तो चलिए आते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए, हम PMI 8952 वाले कोई भी एक मॉडल खोल लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको PCD में दिखाता हूं मैं खोल करके कि देखिए PMI 8952 बहुत सारे मॉडल में लगी हुई है, और ये जिस मॉडल में ये आईसी लगी होगी हमारे प्रोसेस और लाइन चेक करने का बिल्कुल सेम तरीका रहेगा। तो पहले मैं आपको PCD खोलकर दिखा देता हूं मैं कि यहाँ पे PMI 8952 देखिए किस किस मॉडल में लगी हुई है। और यदि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, इस क्लासेस को पूरी अटेंड करते हैं अच्छे तरीके से, कहीं भी स्किप नहीं करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ये सारे मॉडल आप जो है रिपेयर करेंगे और आपसे बच कर नहीं जाएगा चार्जिंग का, चाहे वो कैसे भी फॉल्ट हो। ठीक है? तो यहाँ पे PMI 8952 यहाँ पे टाइप किए, और यहां से सर्च किया मैंने। ठीक है? तो यहां पे हम सर्च किए, देखिए यहां पे बहुत सारे मॉडल यहाँ पे देख सकते हैं PMI 8952 का। देखिए बहुत सारे मॉडल में यहाँ पे लगी हुई है, रेडमी भी लगी हुई है यहाँ पे। चलिए मैं आपको स्टार्टिंग देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Redmi 5X, A1, A2 Lite, Max, Redmi 5 Plus, और भी नीचे देखिए बहुत सारे मॉडल में वो S2, A3s, A5 Plus, ओप्पो का है, ओप्पो में भी लगा हुआ है, मोटरोला के फोन में भी ये आईसी लगी हुई है, और देखिए मोटरोला के भी काफी सारे मॉडल में लगी हुई है, लेनोवो में भी लगी हुई है, नोकिया में भी लगी हुई है, आसूस में भी लगी हुई है। तो ये काफी सारे मॉडल में ये आईसी लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओप्पो के और सारे मॉडल यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जितने सारे मॉडल हैं, ये वीवो के भी देखिए बहुत सारे मॉडल में लगे हुए हैं। तो ये जितने सारे मॉडल में ये आईसी लगी हुई है, और मैं आपको चार्जिंग के बता रहा हूं ना, बिल्कुल सेम लाइन चेक करना है, और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको लाइन को चेक करना है। अगर आपके पास डायग्राम भी नहीं रहेगा या फिर बिटमैप रहेगा, तो आप कैसे फटाफट जल्दी जल्दी एक एक लाइन में चेक कर सकते हैं कि लाइन ओके है या नहीं है, और प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये वीडियो में लास्ट तक बन रहे हैं, और यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही उम्दा वीडियो आने वाला है, एक से एक। ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। कोई भी मॉडल यहाँ से हम खोल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं Note 4, Redmi 6 Pro में भी बहुत सारे मॉडल में लगी हुई है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली
कोई यहां से हम कट कर देते हैं और नोट 4 में भी आईसी लगी हुई है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके भी दिखाऊंगा मैं एक एक आईसी एक एक लाइन की कैसे 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 आपको वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे आप लास्ट तक बने रहें। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको स्कीमेटिक, हार्डवेयर सोल्यूशन और बीड मैप ये तीनों पे बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर सोल्यूशन को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे चार्जिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसके साथ साथ स्कीमेटिक भी ओपन कर लेते हैं। मैं स्कीमेटिक, हार्डवेयर सोल्यूशन और बीड मैप ये तीनों बताऊंगा कि इन तीनों की मदद से आप कैसे एकदम बिल्कुल इजी तरीके से और सभी लाइन को आप चेक कर सकते हैं, वोल्टेज हो या कुछ भी हो आप। चलिए यहाँ पे स्कीमेटिक भी ओपन हो गया है। अब इसके साथ साथ मैं बीड मैप भी ओपन कर लेता हूं मैं। ये जो PMI IC 8952 है ये क्वालकॉम की आईसी है ना। अब मैंने यहाँ पे तीनों को ओपन कर दिए। सबसे पहले हम आपको हार्डवेयर सोल्यूशन में एक्सप्लेन करेंगे कि चार्जिंग के कैसे इनपुट और आउटपुट होता है, और एक ही लाइन के बारे में जिक्र करेंगे। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस पूरी लाइन के बारे में समझ लेते हैं और चार्जिंग की फॉल्ट होता है और ये आईसी लगी है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही आपको चेक करना है, और कहीं ना कहीं यहीं से इन्हीं में से कहीं ना कहीं फॉल्ट दिखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हमने लेआउट को ओपन किए, और लेआउट को ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको हार्डवेयर सोल्यूशन दिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए ज्यादातर जो चार्जिंग जैक होता है वो जैक सब बोर्ड में लगी होती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो चार्जिंग जैक जो है वो सब बोर्ड में लगी होती है। उसके बाद सब बोर्ड से हमारा एक फ्लेक्स पत्ता होता है जो बीच में लगा होता है, ये आप लोग को तो पता ही होगा। उसके बाद फ्लेक्स पत्ता से हो करके इस हमारा B2B जैक पे यहाँ पे वोल्टेज आती है। तो यहाँ पे B2B जैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल जो पिन है यहाँ पे 2 4 6 और यहाँ पे 4, यानी सब 10 है, टोटल 10 पिन है। और ये 10 पिन आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और इन 10 पिन पे यदि अगर आप चार्जर लगाकर वोल्टेज चेक करेंगे तो 5 वोल्ट दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये कहाँ जाता है, टेस्टिंग पॉइंट पे जाता है, यानी आप टेस्टिंग पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहां से 5 वोल्ट होकर के, यानी सबसे पहले चार्जिंग जैक, और चार्जिंग जैक से होकर के हमारा इस पे, और यहां से हमारा टेस्टिंग पॉइंट, और टेस्टिंग पॉइंट से होकर के कैपेसिटर, जो भी करंट और वोल्टेज है इसमें उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा, करंट वोल्ट को स्मूथ करेगा, और स्मूथ करके ये दोनों फ्यूज को दे देगा। ये फ्यूजिबल रजिस्टर है। अब ये क्या करेगा, मतलब क्यों लगा हुआ है, तो यदि अगर पीछे से एक्स्ट्रा करंट और वोल्टेज आ रही है, यानी कहने का मतलब है चार्जिंग का 5 वोल्ट ही 5-6 ऐसे वोल्टेज आती है, बट अगर ओवर आ गई वोल्टेज, ओवर करंट आ गई, तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा, आप मतलब ये ब्रेक हो जाएगा।
ब्रेक का मतलब फ्यूज खराब हो जाएगा। जब ये फ्यूज खराब हो जाएगा तो यहां से कनेक्शन टूट जाएगी। जब यहां से कनेक्शन टूट जाएगी तो सप्लाई इधर की तरफ नहीं आएगी। जब सप्लाई इधर नहीं आएगी तो इधर पास नहीं होगी। तो यहां पे प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। उसके बाद ये फ्यूज से हो करके, अगर आप गौर से देखें तो ये लाइन को आपको पकड़ के चलना है। ये देखिए फ्यूज से हो करके ये कहां जा रही है, तो ये जा रही है इस आईसी के अंदर। ठीक है, देख सकते हैं ये फिर एक और कैपेसिटर लगा हुआ है कि वहां से हमारा जो भी करंट और वोल्टेज आता है फिर से इसको फिल्टर करेगा, प्योर डीसी वोल्टेज बनाएगा और इस हमारी पीएमआई आईसी को दे देगा। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर भी कम मल्टी काम करता है। ये हमारे करंट वोल्ट को स्मूथ करता है, जो भी फ्लैक्चुएशन है उसको स्टेबल करता है, जो भी हमारी इस लाइन में सिग्नल आती है, एसी सिग्नल आती है, उसको ग्राउंड करता है, डीसी को यहाँ पे स्टोर करेगा और डीसी आगे ऐसे ऊपर ऐसे पास कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट 5 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट, वी बस का मतलब हुआ चार्जिंग का 5 वोल्ट यहाँ पे तक आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या होता है, जब हमारा 5 वोल्ट इसके अंदर इनपुट होगी तो देखिए हमारा ग्राउंड भी होती है। तो ग्राउंड जो होगी वो अंदर यानी उस जैक से होकर के आईसी तक वो ग्राउंड हमारा कनेक्टेड होता है। ठीक है ना, यानी हमारा कोई भी सप्लाई तब चलेगी जब हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो, फेस न्यूट्रल दोनों हो। केवल पॉजिटिव की लाइन से काम नहीं करेगी। तो ये हमारा जो नेगेटिव लाइन है वो ऑलरेडी आईसी से क्या है, कनेक्टेड है ना। तो हम सप्लाई की जिक्र कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब उसके बाद होता क्या है, जब ये 5 वोल्ट यहाँ पे इनपुट हो जाता है तो ये पीएमआई आईसी है। कैसे पता चला पीएमआई आईसी है, क्योंकि पीएमआई आईसी की पहचान होती है कि यहाँ पे उसके ऊपर PMI 8952 देखने को मिलेगी, कॉलकम, उसके बाद PMI 8952। उसके अलावा यहाँ पे डायोड दिखने को मिलेगा और क्वाइल भी, कैपेसिटर भी दिखने को मिलेगा पीएमआई आईसी के पास। वही जो पीएमआईसी होती है, जो मेन पावर आईसी होती है, वहां पे क्वाइल बहुत सारे दिखने को मिलेगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आईसी है, ये वाली, ये हमारा मेन पीएम है ना, मेन पीएम है। तो यहाँ पे क्वाइल, यानी ये जो दिख रही है क्वाइल, ये क्वाइल आपका ग्रे कलर का, ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का, ये स्क्वायर में भी होता है, 4 कॉर्नर भी होते हैं, 6 कोने भी होते हैं, है ना, और नॉर्मल की तरह होती है लेकिन काफ़ी साइज में बड़ी होती है, तो वो भी हमारा बूस्ट का काम करती है ना। तो ये सारे हमारे स्विचिंग कॉइल होती है, बस्ट बुक कॉइल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अगर कॉइल दिखने को मिलेगी तो ये हमारा मेन पीएमआईसी होती है, जो सभी को सप्लाई देती है आउट करके। बट ये जो है पीएमआई आईसी है, तो पीएमआई में ज़्यादातर हमारा कनेक्शन मिलेगा दिखने को, जैसे चार्जिंग का कनेक्शन, लाइट का कनेक्शन, यानी लाइट की सप्लाई ये देगी आईसी, चार्जिंग के कनेक्शन इससे होगी, वीपीएच की पावर इस आईसी से निकलेगी। उसके अलावा हमारी ग्राफिक की जो सप्लाई है ये आईसी देगी, है ना। तो काफ़ी सारे इसमें सेक्शन होते हैं और मेन पीएम के अंदर जो होता है उसमें तो कह सकते हैं कि उस सीपीयू एमसी में सप्लाई वहीं से जाती है, मेन पीएम से। तो उसके बाद आप देखिए चार्जिंग का जब 5 वोल्ट इनपुट हो जाता है तो उसके बाद होता क्या है कि हमारा स्विचिंग करती है, यानी वीपीएस पावर बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VSW यहाँ पे लिखा हुआ है। तो VSW के लाइन में यहाँ पे डायोड लगा हुआ है और ये डायोड पैरेलल में लगा है। मतलब कहने का मतलब है ये सप्लाई की लाइन से कनेक्टेड है और ये वाले जो पिन है, ये पिन ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो कंपोनेंट उसका एक पिन ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, दूसरा सप्लाई से होता है, यानी दोनों अलग अलग लाइन से कनेक्टेड होता है, उसको हम पैरेलल बोलते हैं। जो कंपोनेंट ओनली सप्लाई से होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सप्लाई है और ये भी सप्लाई है, यानी कोई ग्राउंड से नहीं दे रहा है, तो ये हो गया हमारा सीरीज। और ज़्यादातर कॉइल जो है वो सीरीज में लगी होती है। फिर उसके बाद देखिए कि यहाँ पर भी शायद डायोड है, जी हाँ डायोड ही है। तो ये भी दिखा रहा है कि पैरेलल में ही लगा है क्योंकि केवल सप्लाई से कनेक्टेड है। कैपेसिटर भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी मेंशन हो रहा है यहाँ पे पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से कोई कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है, सप्लाई दिखा रहा है। तो यहाँ से हमारा स्विचिंग होती है, वीपीएस पावर बनती है। वीपीएस पावर जब बनती है तो उसके बाद से हमारी वीबैट और वीपीएस के बीच में एक मॉसफेट लगा होता है और उस मॉसफेट के द्वारा इसको क्या करा दिया जाता है, सप्लाई यहाँ पे लिख दे दिया जाता है और उसके वजह से हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। ठीक है,
बट यहाँ पे कुछ चेंजिंग है, और क्या चेंजिंग है तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि चार्जिंग का कैसे आउट होकर के सप्लाई चार्ज होती है। और PMI 8952 या PMI 8940 लगी होगी तो हमारा बैटरी के प्लस पे चार्जर लगाकर कोई वोल्टेज नहीं आता है, ठीक है ना। चार्जर लगाकर बैटरी के प्लस पे कोई वोल्टेज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है तो ये वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं आता है। और मतलब कॉमन फॉल्ट है, उस लाइन से अगर फॉल्ट हो जाती है तो चार्जिंग नहीं होता है। तो ये बिल्कुल अच्छे से देखें, वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको रिपीट करके देखिए, क्योंकि अगर आप अच्छे नॉलेज और सभी लाइन के बारे में अगर समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लाइन को चेक कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमें मान के चलिए 4 लाइन के बारे में पता है तो हम 4 लाइन ही चेक करेंगे। अगर उन 4 में से कोई फॉल्ट होगी तो हम सही कर सकते हैं। अगर उस 4 के अलावा यानी अगर 4 वो सही है, अब उसके बाद भी हमारा काम नहीं कर रहा है तो हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे हम रुक जाते हैं, वहां पे हम बहुत कह सकते हैं कि नहीं हो पाता है तो कस्टमर को हम रिटर्न कर देते हैं। बट ये आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर पता चल जाए। तो चार्जिंग का 5 वोल्ट सबसे पहले इस आईसी के अंदर एंटर होगी, और एंटर होने के बाद स्विचिंग करेगी, वीपीएस पावर वोल्टेज बनाएगी। उसके बाद से हमारा ये वही 3.7 से 4.2 यानी ये जो वीपीएस वाली जो वोल्टेज है यही वोल्टेज 3.7 से 4.2 हमारी बैटरी कनेक्टर के प्लस तक चली जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को पूरे अटेंड करने के बाद आपको बहुत अच्छे समझ में आ सकता है कि कैसे कैसे लाइन में हमें चेक करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें डीएम और डीपी, तो देखिए डीएम और डीपी की लाइन में भी अगर फॉल्ट हो जाता है तो इस लाइन से भी अगर फॉल्ट हो जाता है तो हमारा फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा हमारी जो हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके जो डेटा ट्रांसफर करते हैं वो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो डीएमडीपी के कलर आप यहां पे देख सकते हैं कि एक हमारा बैगनी और एक ब्लू कह सकते हैं। तो ये डीएमडीपी की लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 टेस्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे लगा हुआ है, एक डीपी से कनेक्टेड है और एक डीएम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीएम है और ये डीपी है। तो ये दोनों लाइन के बीच में देखिए एक डायोड लगा है, डीपी की लाइन में एक डायोड, एक रजिस्टर लगा है, और डीएम में भी एक डायोड और एक रजिस्टर लगा है। तो डीपी में भी लगा है और डीएम में भी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन कहाँ जा रही है तो ये आप देखिए दोनों लाइन जो है ये जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पे डीपी और डीएम, तो ये जा रही है सीपीयू के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आईसी है बड़ी सी, ये सीपीयू आईसी है, ठीक है। उसके बाद इधर से भी लाइन जा रही है क्योंकि रजिस्टर के इस वाले सिरे से हमारा सीपीयू में जा रही है, और ये वाले सिरे जो है यानी ये दोनों जो सिरे दिख रही है यहाँ पे, ये जा रही है हमारा, देखते हैं कहाँ जा रही है ये, तो ये जा रही है, ये लाइन है, ये जा रही है इस आईसी के अंदर, यानी पीएमआई आईसी के अंदर जा रही है। तो यदि अगर आप इस क्लास को अटेंड करते हैं पूरे अच्छे तरीके से, तो मैं कह रहा हूं आपको बहुत ही मजा आने वाला है। कसम से कह रहा हूं 50+ फोन आप रिपेयर करेंगे अगर आप इस क्लास को अटेंड करेंगे तो 50+, क्योंकि सेम डेटा से हमें रिपेयर करना है, सेम लाइन से। क्योंकि चार्जिंग का मैं कम से कम 10+ लाइन के बारे में जिक्र करेंगे और सभी लाइन के बारे में जिक्र करेंगे। तो आप ये वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कोई आपसे मिस ना हो। और उसके बाद से हमें चेक करना होता है डीएमडीपी में भी वोल्टेज चेक करना होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके भी दिखाऊंगा मैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे डीएमडीपी की अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो 0.5 से लेकर के करीब 2.5 वोल्ट तक आती है डीएमडीपी में। और उसके बाद होता है आईडी और थर्मल। ध्यान दीजिए, आईडी और थर्मल में भी अगर कोई फॉल्ट हो जाता है, जैसे कि इस लाइन में लीक हो गया, इस लाइन में शॉर्ट हो गया या ट्रैक टूट गया, तो इस कंडीशन में भी रीस्टार्ट, हैंग लोगो या चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम आती है। और आईडी के लाइन में कई बार तो ऐसा होता है कि आपका ऑफ में चार्ज होगा बट ऑन में चार्ज नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हमें आईडी के लाइन चेक करना होता है। तो आईडी और थर्मल का हम कलर देखते हैं कि आईडी और थर्मल का कलर क्या है,
और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्मल का जो कलर है वो येलो है और इसको आप स्काई ब्लू कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है रेड यानी बैटरी के प्लस के जस्ट बगल में जो है ये थर्मल है, और थर्मल के लाइन में भी देखिए यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, टीवीएस डायोड होता है ये, और टेस्टिंग पॉइंट, फिर उसके बाद से यहाँ से उसी PMI IC के अंदर क्या हो रही है, इंटर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी चार्जर लगा करके करीब करीब 2.5 वोल्ट की समथिंग वोल्टेज आती है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ रहा है। ठीक है, चार्जर लगा करके 2.5 वोल्ट की समथिंग आती है। मैं आपको प्रैक्टिकल चेक करके भी दिखाऊंगा एक एक लाइन, क्योंकि ये जो है सभी लाइन के बारे में जब हम जिक्र करेंगे, कौन सा लाइन में क्या लगा है, कितने वोल्टेज आता है, कब आता है, कैसे आता है, ये आप नोटबुक निकालिए और उसमें आप नोट करते रहिए ताकि आपको आगे बहुत ही हेल्प हो रिपेयर करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप आईडी के लाइन देखेंगे तो देखिए आईडी के लाइन में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी करीब करीब जो है वोल्टेज 1.8 की समथिंग आती है, और इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है रजिस्टर शायद लगा है यहाँ पे, जी हाँ रजिस्टर लगा है 100 किलो का। और ये जो है आईडी की लाइन कहाँ जा रही है, देख सकते हैं ऊपर वाला लाइन है, तो ये भी हमारी PMI IC के अंदर ही देखिए यहाँ पे लिखा भी है बैटरी कनेक्टर आईडी, बैट कनेक्टर आईडी। ठीक है, तो ये भी लाइन जो है ये PMI IC के अंदर जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो हार्डवेयर सोल्यूशन में हो गया कि बस इनपुट और आउटपुट में दिया, यानी यहाँ से अगर कोई फॉल्ट होगी तो हम तो फॉल्ट फाइंड करके रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर इसके अलावा यानी ये सभी लाइन ओके है बट फिर भी चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो इसके बाद हमें क्या करना होता है। तो अब जो है अब असली यहाँ पे होने वाला है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, कौन कौन सा लाइन को चेक करना होता है, इसके लिए हमें स्कीमेटिक डायग्राम से पूरे लाइन को देखना होगा। तो यहाँ पे हमने ये OBP IC ये बोर्ड में नहीं लगी हुई है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं मैं, क्योंकि हार्डवेयर सोल्यूशन में कोई मेंशन नहीं था। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और कॉपी करके लेआउट में इसको ढूंढेंगे कि ये कहाँ पे लगा हुआ है, लगी हुई है IC। तो ये IC को यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं, तो U2303 यहाँ पे दिखा रहा है बट यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा है, और क्रॉस का मतलब ये हुआ कि ये IC का डिजाइन बनी हुई है बट ये IC लगी हुई नहीं है। अब कंफर्म होने के लिए मैं आपको इसको ओरिजिनल बोर्ड दिखा देता हूं मैं, यानी मैं आपको तो प्रैक्टिकल चेक करके दिखाऊंगा, मैं एक एक लाइन चेक करके दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और भेजे के अंदर यानी माइंड के अंदर बिल्कुल सेव हो जाए और आप भी अच्छे से चेक करें। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो पॉइंट है ये OBP IC के लिए है बट यहां पे OBP IC नहीं लगी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखना है कि हमारा OBP IC तो उसमें लगी हुई नहीं है बट यहां से इन हो रहा है, और ये EN का मतलब होता है इनेबल। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक रजिस्टर पैरेलल में लगा है, एक सीरीज में लगा है, बट ये रजिस्टर दिखा रहा है कि यहां पे नहीं लगा हुआ है। तो यहां से इन हो रहा है और यहां से आउट हो रहा है, और आउट होकर के यहां पे आप देख सकते हैं, हालांकि IC तो लगी नहीं है, तो सीधे सीधे ये फ्यूज से ही इनपुट और आउटपुट हो रहा है ना। अगर ये IC लगी होती तो उसके लिए फिर एक हमारा सर्किट कैसे काम करती, चलिए मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर ये IC लगी होती तो उसके बाद से हमारा CPU से कंट्रोल होता, क्योंकि GPIO का मतलब होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, और ये हमारा प्रोग्रामेबल लाइन है। ठीक है, उसके बाद एक रजिस्टर यहाँ पे 100 किलो ओम का दिखने को मिलता, और इस रजिस्टर पे L6 यानी LDO6 की लाइन आती, और इसकी वोल्टेज जो है 1.8 है। ठीक है, तो 1.8 वोल्टेज यहाँ से ये आती। तो अब ये रजिस्टर क्या करता कि जो हमारा वोल्टेज और करंट है, तो हमारे रजिस्टर जो स्पेशलिस्ट काम करती है वो करंट को रोकने का, करंट को कम करने का काम करती है। तो जो करंट यहाँ पे होगी वो यहाँ पे कम रहेगी, है ना, और यहाँ से हमारा प्रोग्राम होगी यानी हमारे CPU से कंट्रोल होगी। तो ये तो खैर लगा नहीं है, तो इसको हम हटाते हैं और सीधे यहाँ से हम ये फ्यूजिबल रजिस्टर से इनपुट और आउट हो करके अब उसके बाद देखेंगे कि अब इसके बाद कहाँ जा रही है, तो वही मिलेगी क्या, PMI IC। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट दिखने को मिला, और यह डायोड D900 इसकी पार्ट नंबर है। ठीक है ना, उसके बाद से कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का पार्ट नंबर है C900, कितने पावर के लगा है, तो 4.7 माइक्रोफैराड के लगा हुआ है। ये सेंसर पैड लाइन है ना, ग्राउंड का, अगर ये टूट जाएगी तो भी हमारा कैपेसिटर, ये हमारी जो वोल्टेज
करंट को स्मूथ कर रही है, और जो एसी सिग्नल को ग्राउंड कर रही है वो ग्राउंड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमारी सर्किट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। और इस आईसी के अंदर इंटर हुआ, और आईसी की जो बॉल नंबर है, ये बॉल नंबर है 142, 143, 144, और ये जो आईसी है, ये आईसी है PMI 8952। तो ये जो हमारा वोल्टेज है, ये इनपुट हो रहा है 5 वोल्ट इन, यहां पे लिखा भी है USB इन, यानी 5 वोल्ट इन हो रहा है, 5 वोल्ट इन हो रहा है। अब उसके बाद सेकेंड जो लाइन चेक करना होता है, वो चेक करना होता है USB MID का लाइन चेक करना होता है। यानी इसमें हमारा जो बॉल नंबर है, देखिए एक नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, साथ में बॉल नंबर भी लिखिए, क्योंकि अभी बहुत ही धमाल होने वाला है। क्यों बॉल नंबर बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेम रहेगा। जिस फोन में ये PMI 8952 होगी, तो उसकी बॉल नंबर जो होगी वो 142, 143, 144 में इनपुट होगी। अब इससे फायदा क्या होगा, तो मान के चलिए अगर आपको स्कीमेटिक में काफी सारा कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं पाते हैं, रीड नहीं कर पाते हैं, सभी लाइन को चेक नहीं कर पाते हैं, टाइम कम है, कस्टमर कह रहा है 10 मिनट में चाहिए, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसके डेटा बनाकर रख सकते हैं। और यदि अगर आपके डायग्राम में बीडमैप चलाना आता है, नहीं आता है, तो उसको सीख लीजिए, और बीडमैप को खोलकर सीधे क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपका देखिए, जैसे अभी चार्जिंग का कितना है 142, 143, 144, तो इससे क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा फोन हो, जैसे मान के चलिए हमने 6 प्रो का ही खोला, ठीक है ना, 6 प्रो का ही हमने बीडमैप खोला। मैं आपको बिल्कुल बताता हूं कि कैसे आपको एक फोन के द्वारा, यानी जो हम आपको बता रहे हैं, इसके मदद से आप कैसे 50+ रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल इजी वे और इजी ट्रिक, कोई बस आपको डायग्राम रीड करना आनी चाहिए, बीडमैप रीड करना आनी चाहिए, बीडमैप ऑपरेट करना आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने बीडमैप को ओपन किए, और यहाँ से हमने दूसरे मॉड्यूल को खोल के दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से हमने बीडमैप को ओपन किए, तो यहाँ पे हम Redmi 6 Pro में भी ये आईसी लगी है। यहाँ पे हम सिंपली बीडमैप को ओपन कर रहा हूं मैं। तो जो भी हम बॉल नंबर बता रहे हैं एक एक लाइन के बारे में, वो बॉल नंबर आप मेंशन कर लीजिए। जैसे चार्जिंग इनपुट बॉल नंबर 142, 143, 144 ऐसे लिख लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्या हो सके, क्लियर हो जाए। देखिए 142, 143, 144। उसके बाद हम यहां पे 6 प्रो का बीडमैप आया। अब यहां पे हम PMI को ढूंढेंगे, तो PMI आईसी जो है यही है PMI। तो ये हम PMI को ओपन करेंगे, और ओपन करके यहां पे हम 142, 143 और 144 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बॉल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो 142, 143, 144 इस पे क्लिक करेंगे। अब जहां पे ये लाइन दिखाएगी, जिस कंपोनेंट पे दिखाएगी, सीधे वहां पे चार्जर लगा करके आपको कुछ नहीं करना है, 5 वोल्ट चेक कर लेना है, बिल्कुल ईजी तरीके, है ना। हम देखिए, हम आपको नोट 4 से बताया 142, 143, 144, और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं किसमें, 6 प्रो में बता रहे हैं। तो यहां से आपको क्लिक करना है। देखिए क्लिक करेंगे तो ये वाले कंपोनेंट पे आपको चार्जर लगा करके 5 वोल्ट चेक कर लेना है कि 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सीधे क्या करना है, बीडमैप खोलना है। चार्जिंग का आपको पता होनी चाहिए, चार्जिंग का कितने वोल्ट है। तो इनपुट है 142, 143, 144। ये तीनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ये तीनों क्या है, आपस में कनेक्टेड है। तो आपको चार्जर लगा करके कुछ नहीं करना है, आप यहां पर भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। देखिए ये ओबीपी आईसी है 9 वोल्ट की, तो यहां पर भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं और यहां पर भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो यहां अगर वोल्टेज बन गई तो क्या पीछे का लाइन ओके है? जी बिल्कुल ओके। पीछे जो भी लगा हुआ है सब बोर्ड में जैक लगा है, जैक भी ठीक है। फ्लेक्स पत्ता शो करके हमारा मेन बोर्ड के जैक पे जा रहा है, वो भी ओके है। उसके बाद से हमारा ओबीपी आईसी से आउट हो रही है, तो हमारा ओबीपी आईसी भी ठीक है, ये क्लियर हो जाता है। और यदि यहां पे अगर वोल्टेज नहीं आ रही है, तब पीछे का लाइन चेक करते हैं, क्या ओबीपी आईसी ठीक है, क्या ओबीपी आईसी के अंदर 5 वोल्ट इन हो रहा है। जैसे हम आपको बताएं इसके पीछे कैसे आपको चेक करना है। तो पीछे चेक करने के लिए आप हार्डवेयर सॉल्यूशन को भी खोल सकते हैं, क्योंकि उसमें मेंशन किया गया है, उसमें कोई हार्ड कोई टफ नहीं है। ठीक है जी। अब सेकेंड लाइन, यानी आप नोटबुक में नोट कर लीजिए कि फर्स्ट जो हमारा है वो है हमारा है किस चीज का है, वी बस यूएसबी इन का, और बॉल नंबर है 142, 143, 144। ठीक है। अब सेकेंड जो लाइन होता है वो होता है हमारा यूएसबी एमआईडी। यूएसबी एमआईडी का बॉल नंबर जो है 130, 131 और 132।
इस पे जो देखिए जो कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर पे आपको चार्जर लगा करके 5 वोल्ट चेक करना है कि यहां पे वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यदि अगर आपको स्कीमेटिक से नहीं उतना पल्ले पड़ रहा है तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, 130, 131, 132 बीडमैप खोलिए, कोई मॉडल खोल सकते हैं जिसमें PMI 8952 लगी हो। तो उसके बाद से आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहां पे 130131, तो आप उसमें से कोई भी एक पे क्लिक कर सकते हैं बीडमैप। तो यहां पे आप देख सकते हैं 130, 131, 132, इस पे क्लिक करेंगे। जो हमारा जो कैपेसिटर मिलेगा वो हमारा होगा MID, और उस पे चार्जर लगा करके 5 वोल्ट चेक कर लेना है, कुछ नहीं करना है, 5 वोल्ट। इस पे हमारे अगर वोल्टेज बन जाती है तो इससे हमारा ये क्लियर हो जाता है कि IC ने एक तरफ से हमारा आउटपुट सप्लाई निकाल दी, यानी इसके अंदर इनपुट जो भी गया वो IC ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर IC ने क्या कर दिया, मिड वोल्टेज बना दिया MID। तो इस कैपेसिटर पे, यानी ये जो हमारा ग्राउंड लिखा है तो ये तो ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये सप्लाई से, तो इधर आपको चार्जर लगा करके 5 वोल्ट चेक करना है MID पे कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तीसरा आपको लाइन चेक करना है, यानी नोटबुक में नोट करते रहिए। फर्स्ट हमारा V बस 5 वोल्ट, उसके बाद MID, सेकंड नंबर MID कितने वोल्ट, 5 वोल्ट। तीसरा हमें चेक करना होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है हमारा स्विचिंग के लाइन, यानी VPH के लाइन। तो ये जो हमारा स्विचिंग, क्योंकि देखिए हमारा बताएं भी थी हार्डवेयर सोल्यूशन में, हमारी आउटपुट तब होगी चार्जिंग के लिए जब तक हमारी VPH सप्लाई नहीं बनेगी। तो यहां पे VSW CHG चार्जिंग लिखा है, यहां से VPH पावर हमारी बनती है। डायोड लगा है, कॉइल लगी है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, TVS ESD डायोड लगा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं VPS पावर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमारा अब बॉल नंबर कितना है, 106, 107, 108, 116, 117, 118 और 119। ठीक है ना, तो इनमें से कोई सी भी अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारा VPS की लाइन होगी, और उसमें जो भी कंपोनेंट लगा होगा उसमें चार्जर लगाकर आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज चेक करना है। चाहे आप इस कंपोनेंट पे चेक कर लें, चाहे आप इस कंपोनेंट पे चेक कर लें, या फिर इस कंपोनेंट पे चेक कर लें, या फिर इस कंपोनेंट पे चेक कर लें, यानी इसके लाइन में 3.7 से 4.2 वोल्टेज चेक करना है। तीसरे नंबर, कितना नंबर, तीसरे नंबर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी से एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है, यानी 4 नंबर आप पॉइंट में लिख लीजिए कि चौथे नंबर पे 105 यानी 105, और ये हमारा बूट कैप के लिए होता है। यानी अगर इसमें भी हमारा अगर प्रॉब्लम होता है, या ये अगर कैपेसिटर वीक पड़ता है, या यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनती है, तो इसके वजह से भी हमारी चार्ज नहीं होता है, यानी आउटपुट सप्लाई निकालती नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट कर लीजिए। 4 नंबर बूट कैप 105, तो इस पे बूट कैप पे ये कैपेसिटर सीरीज में लगा होता है, तो हमारा जो VPS से जो कनेक्टेड होता है, यानी आप देखेंगे तो गौर से, तो देखिए ये VPS से कनेक्टेड है ना, स्विचिंग से यहाँ पे देख सकते हैं। तो इधर हमारा यही वोल्टेज आएगी 3.7 से 4.2, 4.4 वोल्ट, और दूसरी तरफ यानी इधर की तरफ हमारा फ्लैक्चुएशन वोल्टेज होता है, सिग्नल वाले वोल्टेज होता है, प्योर DC नहीं होता है, और वो वोल्टेज होता है हमारा 8 वोल्ट, यानी डबल वोल्टेज बनेगी। इधर हमारा डबल वोल्टेज बनेगी 8 वोल्ट के समथिंग, ठीक है ना, 8 वोल्ट प्लस भी आता है, और इधर हमारा 3.7 से 4.2 वोल्टेज। ठीक है ना, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, जो वोल्टेज यहां बनेगी वही वोल्टेज यहां बनेगी। तो 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बूट कैप, और इसमें कैपेसिटर लगा होता है, और इसकी जो नंबर है बॉल का वो है 105। तो मान के चलिए आपको स्कीमेटिक उतना नहीं आता है, आपको हार्डवेयर आपको स्कीमेटिक उतना नहीं आता है, और आपको देखना है कोई भी मॉडल का हो, उसकी अगर बीट में मिल गया तो आप सिंपली वैसे ही कर सकते हैं, सीधे 105 पे क्लिक करना है, और उसके लाइन में जो भी कंपोनेंट मिलेगा वो होगा बूट कैप। उस पे एक सिरे पे आपको 4 वोल्ट चेक करना है, दूसरे सिरे पे आपको डबल वोल्टेज चेक करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 105 पे क्लिक करेंगे, तो सिंपली हम यहां पे आते हैं 105, यहां पे आप देख सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है ये है बूट कैपेसिटर, जो कि इसके खराब हो जाने से भी चार्जिंग की फॉल्ट आती है। अगर हम आपको 1 नंबर 2 नंबर बता रहे हैं, और यदि आपको लग रहा है कि हम तेज बोल रहे हैं, फास्ट बोल रहे हैं, ब्रेक नहीं ले रहे हैं, तो आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए, फिर से चालू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, घबराने का नहीं है। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
बहुत ही धमाल होने वाला इस चैनल पे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, एक एक लाइन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, विजिट करें www.multitechinstitute.com, जो ये दिल्ली तिलक नगर नियर बाई मेट्रो स्टेशन के पास पड़ेगा। और यहाँ पे 0 to एडवांस और एडवांस टू माइक्रो लेवल यानी एमएमसी क्लासेस और आईफोन की भी क्लासेस दी जाती है। इसके अलावा मोबाइल के अलावा भी काफी सारे कोर्स कराया जाता है यहाँ पे, है ना। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, सीसीटीवी, ई व्हीकल, ई रिक्शा, आपका फ्रीजर, एसी, काफी सारे यहाँ पे कोर्स कराया जाता है। तो आप जो भी आप चीज में इंटरेस्टेड हैं या आपके जो भी जानने वाले हैं, अगर जो चीज में उनको लगता है कि मुझे ये चीज सीखना है, आपसे डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे जरूर भेजें, क्योंकि यहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाता है सिखाने की, अगर वो अच्छे तरीके से अपने तरफ से एफर्ट लगाते हैं तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 5वीं लाइन के बारे में, जो कि ये भी लाइन काफी इंपॉर्टेंट होता है और लोग बाग इसमें नहीं जा पाते हैं, नहीं चेक कर पाते हैं। और वो 5वीं जो लाइन है वो है डीएमडीपी लाइन। डीएमडीपी के लाइन में चार्जर लगाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीपी की जो बॉल नंबर है वो है 1 2 3 और डीएम का जो बॉल नंबर है 1 2 3 और डीपी का जो बॉल नंबर है वो है 1 1 यानी 111 111। तो इसमें भी, इस लाइन में भी हमारा चार्जर लगा करके करीब करीब 0.5 से लेकर के 2.5 वोल्ट आती है। 0.5 से लेकर के 2.5 वोल्ट आती है डीएमडीपी में, दोनों पे चार्जर लगाकर। तो इन दोनों लाइन में भी फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपस में शॉर्ट हो जाता है और डीएमडीपी में 5 वोल्ट दिखाता है और इसके वजह से फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से चेक करें कि क्या 5 वोल्ट आ तो नहीं रहा है। अगर आ रहा है तो आप सबसे पहले सॉकेट को चेंज कीजिए, साफ सफाई कीजिए, नीट एंड क्लीन कीजिए। डीएमडीपी, तो डीएमडीपी के लाइन में भी अगर हमें देखना है किस पे चेक करना है, तो 1 2 3 1 1 111, तो 111 पे आप सीधे क्लिक कीजिए। देखिए जो भी कंपोनेंट लगा है उस पर आपको सिंपली क्या करना है, कंपोनेंट यानी चेक कर लेना है चार्ज लगाकर, ठीक है ना। तो 111 पे हमने क्लिक किए, तो 111 पे यहां पे क्लिक किए, तो यहां पे देखिए इस कंपोनेंट यानी ये रजिस्टर हमारा यहां पे लगा हुआ है, तो यहां पे दिखा रहा है चार्जर लगा करके आपके इधर वाले सिरे पे वोल्टेज चेक करना है 0.5 से लेकर के 2.5 वोल्ट के समथिंग। और कई बार यहाँ पे फ्लैक्चुएशन भी होता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूं, मैं जहां भी दिखाए मेंशन दिखाए यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टर है और यहाँ पे आपको चेक करना है बोर्ड टू बोर्ड जैक है, बोर्ड टू बोर्ड जैक के जस्ट ऊपर ही चेक करना है। जो यहाँ पे डीएम और डीपी लिखा था तो यहीं पे आपको चेक करना है, ठीक है ना। डीपी का भी और डीएम का भी जस्ट इसके बगल में मिलेगा, ठीक है। अब इसके आगे के अगर हम लाइन की बात करें तो उसके बाद हमारा होता है बैटरी का वीबैट सेंस पॉजिटिव और वीबैट सेंस नेगेटिव, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन होता है। और यहां पर भी अगर फॉल्ट हो जाता है तो हमारा एरर की प्रॉब्लम आ जाती है ना, स्क्रीन पे एरर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये भी हमें बहुत ही देखना होता है अच्छे तरीके से। तो अगर हम देखें, देखिए बैटरी का प्लस यानी हमारा ये वीबैट सेंस प्लस और वीबैट सेंस माइनस, है ना, ये वाली। तो जो माइनस वाला है 74 है और जो हमारा प्लस वाला है वो 62 है। तो अगर हमें इस लाइन में भी देख लेना है कोई फॉल्ट तो नहीं है, ये देखने के लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, 62 बीट मैप खोलेंगे और बीट मैप खोल करके 62 पे क्लिक करेंगे। जो भी इसकी लाइन में कंप्लेंट लगा हुआ है उसको हम चेक कर लेंगे, कोई फॉल्ट उल्ट तो नहीं है, या कूल टेस्टिंग में चेक कर लेंगे लीकेज शॉर्ट ओपन तो नहीं है। अगर आपको लीकेज शॉर्ट ओपन पता ही नहीं है तो इसके बारे में एक वीडियो बनी हुई है जो काफी देसी जुगाड़ में, मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है ना। जंपर लगा करके कैसे लाइन को चेक करते हैं, उसमें काफी कंपोनेंट लगे हुए हैं और लीकेज का मतलब क्या होता है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, तो वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें 62 पे क्लिक करना है, तो 62 तो यहाँ पे 62 ये 62, तो यहाँ पे जिसे क्लिक करेंगे तो देखिए यही है 62, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 62 पे, अब ये जहां भी दिखा रहा है ये, तो वहां पे हम सीधे क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे जो भी कंप्लेंट लगा हुआ है, क्योंकि हमारा बैटरी का
जो हमारी बैटरी के प्लस है वो प्लस की लाइन और अलग से जाती है, यानी जो हमारा पीएमआई है, पीएमआई के जिस पोल पे दिखा रहा था तो वो तो जाती ही है, इसके अलावा और दूसरे बोल पे भी जाती है, वो जाती है सेंस कराने के लिए। क्योंकि जब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी के प्लस पे यहाँ पे दिखा रहा है और रजिस्टर के इस सिरे पे कनेक्टेड है। क्योंकि जब आप बैटरी लगाएंगे तो जो हमारा वीबेट सेंस प्लस वाली है वो लाइन जब ओके होगी और चार्जर लगाएंगे तो फिर वो क्या करेगा, सेंस करेगा, और सेंस करेगा तो उसके बाद से हमारा चार्जिंग का वोल्टेज यहाँ पे आने लगेगी और बैटरी चार्ज होने लगेगा। जब इसको आप चार्जर लगा करके वोल्टेज चेक करेंगे बैटरी के प्लस पे तो कोई वोल्टेज नहीं आएगी। जब चार्जर लगा करके वोल्टेज चेक करेंगे बैटरी के प्लस पे तो यहां पे कोई वोल्टेज नहीं आएगी। ठीक है ना, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये सेंस करके चार्ज होता है, ये सेंस करके चार्ज होता है। वही अगर हम वीबेट माइनस की बात करें तो वो ग्राउंड टू ग्राउंड कनेक्टेड होता है, तो ये ग्राउंड मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपका सब ओके दिखा रहा है फिर आपको करना क्या है, आईसी को निकाल कर जो भी ग्राउंड का बॉल दिखा रहा है, जैसे 74 दिखा रहा है, जैसे 74 हमारा माइनस का है तो आपको बीटमैप खोलना है और बीटमैप खोल करके जो भी 74 बॉल नंबर है उस पर आपको चेक करना है। आईसी को निकाल कर उसके पैड पे, आईसी को निकाल कर उसके पैड पे चेक करना है क्या ग्राउंड से बीप आ रहा है। तो अगर ग्राउंड से बीप आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको ग्राउंड से क्या करना है, जंपर देना है। क्योंकि ये भी अगर ट्रैक टूट जाएगी ग्राउंड की भी तो भी हमारा बैटरी सेंस नहीं होगी और चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमारा 70 कितना था, 74, तो 74 जो हमारा ग्राउंड को होगा उस पर क्या करना आपको, ये है 74 ये वाला, क्योंकि 74 ग्राउंड 25 सप्लाई। तो ये ग्राउंड से ये आईसी को निकाल कर इस पे आपको चेक करना है, इस वाले पे, कि इस पे ग्राउंड से बीप आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको ग्राउंड से जंपर देना होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट लाइन है जो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको एक भी लाइन मिस ना हो और आप अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे काम कर सकें। ओके, तो हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अभी हम कौन सी लाइन को और चेक करना होता है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो फिर हमारा करंट सेंस का होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी सेंस माइनस और सेंस प्लस। तो यहां पे हम आपको नहीं समझाएंगे, यहां पे स्क्रीन पे लगाएंगे और स्क्रीन पे लगा करके आपको समझाएंगे, क्योंकि यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें करंट सेंस जो करंट सेंस पॉजिटिव और करंट सेंस नेगेटिव होता है, तो जैसे कि ये PMI 8952 यहाँ पे है और ये रजिस्टर जो है सेंस रजिस्टर है। तो जो बैटरी के प्लस होता है, जैसे यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्टर बना रखे हैं, तो जो बैटरी के प्लस होता है वो बैटरी के प्लस से हमारा करंट पॉजिटिव कनेक्ट होता है, यानी करंट सेंस रजिस्टर के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, और जो नेगेटिव वाले है वो हमारा आईसी से होती है। यानी देखा जाए तो बैटरी कनेक्टर के जो प्लस वाले है वो करंट सेंस पॉजिटिव से भी है और आईसी से भी है, और जो नेगेटिव वाले है वो केवल सिर्फ आईसी से है। ठीक है ना, अब इसी को मैं आपको हार्डवेयर सोल्यूशन से दिखाऊं मैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो जैसे मैं समझा रहा हूं कि जैसे ये पॉजिटिव वाले हैं तो ये पॉजिटिव वाले आपके बैटरी कनेक्टर से है, ठीक है, और जो नेगेटिव वाले है वो आपका मतलब जो पॉजिटिव वाला है ये बैटरी से भी है और इसकी लाइन आईसी के अंदर भी जा रही है। लेकिन जो इधर वाली जो नेगेटिव वाली है इधर हमारा एक अलग से भी कनेक्टेड है। अब मैं आपको बीडमे पे भी दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि इधर वाले पॉजिटिव से है, तो देख सकते हैं कि यहां पे बैटरी का प्लस है, ये पॉजिटिव आ गया, तो ये सारे पॉजिटिव से है और ये लाइन जा रही है हमारी, यहां पे आप देख सकते हैं ये लाइन जा रही है हमारा बैटरी के प्लस की लाइन पीएमआई आईसी के अंदर। ठीक है, अब उसी तरीके से करंट सेंस रजिस्टर की जो दूसरी तरफ है वो हमारी दूसरे बॉल पे जाएगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारा पॉजिटिव का कनेक्टिविटी दिखा रहा है। अब हम दूसरी तरफ क्लिक करेंगे तो हमारा करंट सेंस का नेगेटिव है और वो भी पीएमआईआईसी के अंदर जाती है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये भी पीएमआईआईसी के अंदर जाएगी। अब कई बार ऐसा होता है कि ये वाला लाइन से जो है शॉर्ट हो जाती है और ये लाइन शॉर्ट हो जाती है, तो ये शॉर्टिंग को पास कर देता है और पूरे बैटरी के लाइन में शॉर्टिंग बताता है। ठीक है, तो आप निकाल कर यानी इस करंट सेंस रजिस्टर को निकाल कर चेक कीजिए कि किधर भी पा रही है, इधर भी पा रही है या इधर भी पा रही है। अगर केवल इधर भी पा रही है तो ओनली शॉर्टिंग आपका केवल इधर से है, बस समझ गए ना। ओनली शॉर्टिंग केवल आपकी, देखिए इस लाइन में कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है, सीधे रजिस्टर निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। या तो फिर ये शॉर्टिंग मिलेगी, ये कैपेसिटर,
या फिर ये आईसी मिलेगा, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नेगेटिव का ये जा रहा है, समझ गए ना। तो हमें एक एक लाइन को अच्छे से समझना होता है ताकि हम इसके द्वारा हम अच्छे से रिपेयर कर सके। और इसके अलावा और इंपॉर्टेंट लाइन है जो उसमें बहुत टेक्नीशियन भाई साहब नहीं जा पाते हैं, तो चलिए हम वो भी आते हैं, वो भी हम चेक करते हैं वन बाई वन। तो उसके बाद होता है हमारा चार्जिंग इनेबल। चार्जिंग के इनेबल में एक हमारा रजिस्टर दिखने को मिलेगा जो करीब करीब ये 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है चार्जिंग इनेबल की लाइन पे भी। अगर ये रजिस्टर गायब हो जाएगा तो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी, या फिर रजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी घट जाएगी तो भी हमारी चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो ये रजिस्टर मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। इसकी जो बॉल नंबर है 102 है। कितना नंबर है? 102 है। तो मान के चलिए अगर हमें स्कीमेटिक से ढूंढना है तो स्कीमेटिक में ही ढूंढने के लिए हमें इसके पार्ट नंबर कॉपी करना होगा, और पार्ट नंबर कॉपी करके हमें लेआउट में ढूंढना होगा कि लेआउट में ये किधर लगा है रजिस्टर। तो देखिए R904 को हमने कॉपी किए, यहां पेस्ट किए, तो देखिए यहां पे हाईलाइट हो गया, यानी इस जगह है। वही अगर आप बीडमैप से ढूंढने तो कैसे ढूंढेंगे? तो सिंपली आपको बीडमैप पे जाना है, और बीडमैप पे जाकर कितने नंबर बॉल नंबर है? तो 102 है। तो बीडमैप को ओपन करके 102 पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा जो भी उसके लाइन में रजिस्टर होगा उस पर हाईलाइट हो जाएगा। तो 102 पे हम क्लिक करेंगे, तो 102 यहां है, ठीक है ना। देख सकते हैं वही रजिस्टर आया बिल्कुल। तो यहां पे आपको ये रजिस्टर 10 किलो ओम का है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। जो भी हम बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा ट्रिक है। और इसी ट्रिक पे मैं जब भी फोन आता है तो पहले मैं देखता हूं ये चार्जिंग का फॉल्ट हो या डेड हो या लाइट की प्रॉब्लम हो या ग्राफिक की प्रॉब्लम हो, तो पहले देखता हूं कि उसमें आईसी कौन सी लगी है, उस आईसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेसिंग करते हैं, तो उसके वजह से जल्दी हो पाता है। अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि सभी फोन में जरूरी नहीं है कि एक जैसे ही सर्किट काम करेगी, आईसी बेस पे काम करती है। तो इसलिए हम आईसी को ही क्यों ना समझे अच्छे तरीके से एक एक बॉल के बारे में, ताकि क्लियर हो जाए। अब इसके नेक्स्ट जो लाइन होती है, जो वो भी इंपॉर्टेंट लाइन होती है, वो होती है हमारा SYS ऑन की। और इसमें भी चार्जर लगाकर करीब करीब 5 वोल्ट आनी चाहिए। तो ये SYS ऑन 93 बॉल नंबर है। यहां से कैपेसिटर, ठीक है ना, ये हमारा सेंसर है, सेंसर पैड है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो अब यहाँ पे लिखा नहीं है तो कंफ्यूजन है। तो हमने यहाँ पे क्या किए हैं, 5 प्लस, देखिए रेडमी 5 प्लस यहाँ पे लिखा है, रेडमी 5 प्लस का डायग्राम खोला, सेम सर्किट होगा जी, सेम सर्किट। ये डेटा आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि होने वाला है बवाल। तो देखिए यहाँ पे देखिए 93 बॉल नंबर है, एक कैपेसिटर लगा है, उसके बाद से लिखा है PMI VDD कैप। यहीं से क्या होता है, ये यहां से आउट होगा, और आउट होकर के फिर इसी आईसी के अंदर इंटर हो जाएगी VDD कैप। देखिए यहाँ पे लिखा होगा VDD कैप, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो वहां से ये आउट होगी और फिर इसके अंदर इनपुट हो जाएगी, और यहाँ पे लिखेगा WIPWR चार्जिंग ओके। और इसमें सीरीज में एक रजिस्टर लगा है जो करीब करीब 51 किलो ओम का लगा हुआ है। तो अगर हम इसको लेआउट में ढूंढूंगा तो इसको पार्ट नंबर कॉपी करेंगे, उसके बाद से हम लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में जाकर के हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर है, ठीक है ना। यहाँ पे रजिस्टर हम चेक कर लेंगे 51 किलो ओम का है या नहीं है। वही अगर हम नोट 4 में, अगर मैं देखूं कि नोट 4 में किधर की तरफ है, तो सिंपली क्या करना आपको, यहां पर भी आपको वाइप चार्जिंग ओके यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 140 नंबर बॉल नंबर है। यहाँ पे R902 को कॉपी किया और लेआउट में जाना है, और लेआउट में जाकर के यहाँ पे हम देख लेंगे किधर की तरफ है। तो जस्ट यहाँ पे है, क्योंकि कंपोनेंट इधर उधर हो सकता है, इसलिए हमें बस बॉल से देखना है और ट्रेसिंग करना है, फटाफट सारी चीज मिल जाएगा। अगर वही हम बीडमैप से देखें तो कैसे देखना है, तो सिंपली आपको बॉल नंबर देखना है 140। तो 140 बीडमैप को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली 140 पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे 140 यहाँ है, देखिए उसी रजिस्टर पे हमें ये चेक कर लेना है। और यहाँ पे कितने वोल्टेज चेक करना है जी, 5 वोल्ट चेक करना है। यहाँ पे अगर 5 वोल्ट नहीं आती है या इस लाइन से फॉल्ट होती है तो इसके वजह से भी हमारी चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है और हम परेशान रहते हैं, ठीक है। तो
इनेबल के लाइन SYS, उसके अलावा भी हमारा ये भी होता है जो उस पर भी हमें चेक कर लेना होता है। बैटरी आईडी थर्मल तो आपको बता ही दिए। उसके बाद एक ये होता है हमारा SSDN लाइन। SSDN लाइन पे देखिए यहाँ पे 1.8 बता रहा है, बट यहाँ पे दिखा रहा है NC। कोई यहाँ पे मतलब रजिस्टर भी लगा हुआ है, लेकिन रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। और यहाँ पे SSDN पे जो वोल्टेज आ रही है वो LDO 5 की वोल्टेज आ रही है, LDO 5 यानी 1.8 वोल्ट, ठीक है ना, ये लंबी लाइन है। और यहाँ पर भी हमारा 1.8 आ रही है SSDN। तो ये हमारा सारा इंपॉर्टेंट लाइन होता है, ठीक है। और ये आप नोट कर लीजिए, इससे आप जिस फोन में ये PMI 8952 लगी होगी, मैं कह रहा हूं जबरदस्त रिपेयरिंग करेंगे। बॉल नंबर सबको लिख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मैं इसको प्रैक्टिकल आपको चेक करके दिखाएंगे, जितने भी लाइंस के बारे में एक्सप्लेन किए हैं वो हम प्रैक्टिकल चेक करके दिखाएंगे। वोल्टेज की DMDP पे कितने वोल्टेज आ रही है, ID पे कितने आ रही है, ID पे कितनी आ रही है आपकी, उसके बाद से आपका बैटरी थर्मल पे कितने आ रही है, चार्जर लगाने पर कितनी आ रही है, बैटरी लगा देने के बाद कितनी आ रही है, पूरा अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिकल अभी मैं आपको चेक करके दिखा रहे हैं। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आप प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं मैं आपको। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये हमारे पास Note 4 है, और ये जो इसमें जो IC लगी है PMI 8952 IC लगी है। इसमें मैं सारे कंप्लीट वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, और ये कंप्लीट देख सकते हैं यहाँ पे फोन बिल्कुल कंप्लीट ओके है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चार्जर लगा करके आपको ये जो हमारा चार्जर यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्जर इंसर्ट कर दिए, और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा V बस का था, देता हूं मैं V बस पे वोल्टेज, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और नजर आ जाए कि कहाँ पे चेक कर रहा हूं मैं। तो ये हमारा V बस का है टेस्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 5 वोल्ट कि 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। इस टाइम थोड़ी बहुत कम आ रही है, तो चलिए ऐसा होता है, कोई बात नहीं है। और उसके बाद से हमें PMID के पास चेक करना होता है। तो PMID का जो कैपेसिटर है वो ये है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये PMI लगी हुई है, और PMI की यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं PMI 8952 IC लगी क्वालकॉम की। तो हमें 5 वोल्ट PMID का जो कैपेसिटर है वो यहाँ है, इस IC के जस्ट यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक कर लेना है कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे PMID की लाइन भी ओके है, क्योंकि मैं ओके के फोन में ही दिखा रहा हूँ मैं, ताकि देखिए आपको देखिए जब आपको ओके में पता चल जाएगा कि ओके कंडीशन में ऐसा ऐसा वोल्टेज आता है, इस तरीके से आता है, कई बार ऊपर नीचे भी दिखाता है, तो ये आपका सिक्योरिटी हो गया। अब वही अगर फॉल्टी के फोन में अगर आप चेक करेंगे तो उसमें मान के चलिए 5 वोल्ट आनी चाहिए, लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये तो यहाँ तो फॉल्ट है। बिल्कुल श्योर के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉल्ट है। तो इसलिए आपको पहले सही फोन में क्या दिखा रहा है वो आपको एक डेटा बना के रख लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तीसरी लाइन की अगर हम बात करें तो PMID के पास हमें VPH चेक करना होता है। तो VPH वाले में आपको स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, और VPH का जो है वो ये डायोड भी है, ये कॉइल भी है, कैपेसिटर भी है। तो आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, डायोड पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्टेज 3.6 के आसपास आ रहा है, यानी ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ओके है। यहाँ पे आप जरा से भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉल्टी है, क्योंकि ये बिल्कुल ओके चल रहा है, ठीक है ना। वो कैपेसिटर की वजह से भी कई बार ये ऊपर नीचे दिखाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चौथे अगर हम बात करें तो बूट कैप, तो बूट कैप वाले कैपेसिटर यहाँ है। तो एक तरफ जो आएगी वो वही आएगी 3.6 3.7 वोल्ट, और दूसरी साइड जो आएगी वो आएगी हमारे डबल वोल्टेज, ठीक है। तो वो हमें चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हमें देखिए चेक करना है, इधर रख रहा हूँ मैं कितने वोल्टेज आ रहा है, 3.6 आ रहा है, और दूसरी साइड रख रहा हूँ तो कितना आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहा है। तो ये भी हमारा ओके है। अगर इस लाइन से फॉल्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में भी हमारा टेक चार्जिंग और चार्जिंग बिल्कुल नहीं होता है, ये हमारा प्रॉब्लम आ जाती है बूट कैप से। तो यहाँ पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। अगर हम बूट कैप की अगर हम आगे की बात करें तो उसके बाद हमें चेक करना होता है सेंस लाइन भी चेक कर सकते हैं, चार्जिंग इनेबल भी चेक कर सकते हैं। तो सेंस लाइन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे फुल टेस्टिंग में ही चेक करना है। जो यहाँ पे करंट सेंस रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको चेक करना है, इस रजिस्टर को निकाल कर इधर ग्राउंड से रीडिंग देखनी है, रेड वायर को ग्राउंड पे रखना है, और इधर चेक करना है इधर वैल्यू आ रही नहीं आ रही है, निकाल कर, इसको निकाल कर, क्योंकि इसकी ट्रैक जो अलग है,
है ना। अगर लगे लगे रहेगी तो जब बैटरी के प्लस पे वैल्यू आएगी वही इस पे वैल्यू आएगी। चलिए वो भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है, कंटिन्यूटी डायोड कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करना होगा इसके लिए। तो यहाँ पे डायोड और कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर दिए। उसके बाद हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है 408, तो इधर भी वही वैल्यू आएगी 408 और प्लस पे भी वही वैल्यू आएगी 408 409। बट अगर आप निकाल के चेक करेंगे तो इधर अलग वैल्यू आएगी, इधर अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों के ट्रैक अलग अलग हो जाएंगे जब आप रजिस्टर को सेंस रजिस्टर को निकाल कर चेक करेंगे तब। ठीक है, उसके बाद वीवेट सेंस पॉजिटिव वीवेट सेंस माइनस जो है वो आपका डायरेक्ट यहाँ से हमारे आईसी के अंदर ही जा रही है। तो हमें आईसी को निकाल कर उसकी पैड पे चेक करना होगा उस पे हमारे ग्राउंड से बीप आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, कहीं ग्राउंड तो मिसिंग तो नहीं है। और वहां से वहां तक कि हमारी बैटरी के प्लस तक ट्रैक चेक करना होगा कि कनेक्टिविटी बता रही है या नहीं बता रही है। जैसे मान के चले कि हमारी यहाँ से यहाँ तक है तो एक वायर को आईसी को निकाल कर यहाँ रखना होगा, दूसरे वायर को हमें बैटरी के प्लस तक रखना होगा कि यहाँ तक कनेक्टिविटी ओके दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इससे हमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद के हम बात करें तो इसके बाद हमें चेक करना होता है इनेबल पे भी आपको चेक करना है। चार्जिंग इनेबल में जो भी रजिस्टर लगा है वो रजिस्टर सही है कि नहीं है वो भी आपको चेक करना है। तो चार्जिंग इनेबल वाले जो रजिस्टर है वो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। तो एक बार हम चेक करते हैं वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा है चार्जिंग इनेबल पे। तो चार्जिंग इनेबल पे वोल्टेज नहीं आएगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर ही देखना होगा 10 किलो ओम का है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने चार्जर को फिर से इंसर्ट किए हैं और इंसर्ट करके हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं। देखिए वोल्टेज कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर ही देखना है कि रजिस्टर 10 किलो ओम का दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। तो हम ओम रेंज पे सेट करके चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 20 किलो ओम के रेंज पे सेट कर दिए और ये हमें करीब करीब 10 किलो ओम का दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 989 यानी करीब करीब दिखा रहा है, क्योंकि 5% प्लस माइनस टॉलरेंस भी होता है, कहीं कहीं पे 2% होता है टॉलरेंस का। आईडी और थर्मल पे वोल्टेज कैसे चेक करेंगे? तो आईडी और थर्मल पे चेक करने के लिए आपको बैटरी के प्लस में जो है वो थर्मल है, तो थर्मल पे जो वोल्टेज आएगी यहाँ पे करीब करीब 2.5-2.6 की वोल्टेज आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्टेज आ रहा है 2.6 और आईडी पे जो वोल्टेज आएगी यहाँ पे करीब करीब 1.8 1.2 ऐसे वोल्टेज आएगी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आईडी पे जो वोल्टेज है 1.10 यहाँ पे 1.8 तक आती है। ठीक है ना, ये भी ओके है। और जब इस पे बैटरी लगाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जानी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बैटरी लगा करके भी दिखा देता हूँ मैं, और हम टेस्टिंग पॉइंट पे चेक कर लेंगे। जो बैटरी थर्मल का है, बैटरी आईडी का जो वो यहाँ पे है, देख सकते हैं बैटरी आईडी लिखा है। मैं आपको कंटिन्यूटी करा करके भी दिखा देता हूँ मैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे बैटरी के प्लस वाले जो ये वाला है, ये है हमारा बैटरी थर्मल। तो देख सकते हैं ये बैटरी थर्मल का टेस्टिंग पॉइंट है और ये आईडी का है। तो हम यहाँ टेस्टिंग पॉइंट पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बैटरी को इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद अब वोल्टेज ड्रॉप हो जानी चाहिए, यानी दोनों में कम हो जानी चाहिए। तो अगर कम हो जाती है तो इससे हमारा क्लियर हो जाता है कि हमारा दोनों लाइन ओके है, हमारा आईसी भी उसको सेंस हो रही है, डिटेक्ट हो रही है, सीपीयू पावर को पता चल रहा है कि यहाँ पे बैटरी को लगाया गया है। तो फिर से हमें क्या करना होगा, डीसी 20 वोल्ट सेट करना होगा और सेट करके हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो थर्मल पे करीब करीब जो वोल्टेज है यहाँ पे 1.8 तक आ जाती है, तो 1.2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आईडी पे 0.5 से लेकर के आ जाती है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 0.8 आ रही है, ठीक है, ये भी ओके है। तो ये दोनों लाइन ओके है। तो अगर ऐसा वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है तो इससे भी क्लियर होता है कि हमारी पूरी लाइन ओके है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे SYS ऑन का, जिसमें 5 वोल्ट चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो इसकी जो कंपोनेंट दिखा रहा था यहाँ पे, मैं सबका यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। तो देखिए इसकी जो कंपोनेंट दिखा रहा है, ये कैपेसिटर भी है और यहाँ पे एक रजिस्टर भी है। तो उसके लिए हमें DC 20 वोल्ट पे सेट करके चेक करना होगा। करीब करीब यहाँ पर भी 5 वोल्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। और डीपी भी चेक करना है। तो डीएम डीपी का यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट है डीएम और डीपी का। तो चार्जर लगा करके यहाँ पर भी हमारी कम से कम 0.5 से 2.5 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज आ जाती है। तो ये है डीएम का, ठीक है ना, और ये है डीपी, ये है डीपी और ये है डीएम। तो इन दोनों पे वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी कम आ रहा है, तो फिर से आपको चार्जर निकाल कर फिर से लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कभी बार फ्लक्चुएशन भी आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है जी, ठीक है ना जी। देखिए आ गया ना जी,
देखिए दोनों पे आ गया, तो इसका मतलब ये ओके है। उसके अलावा एक हमारा लास्ट में पावर गुड SYS के लाइन चेक करना होता है, जो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो है मतलब ये वोल्टेज अगर बन जाती है तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा PMI IC 90% ओके है। और ये तभी वोल्टेज बनती है जब हमारा 90 प्लस सप्लाई ओके होती है, जैसे कि हमारा लाइट का कनेक्शन, VPH का, बूट कैप, SYS, चार्जिंग इनेबल जो भी ओके होती है, तो उसके बाद से फाइनली हमारी पावर गुड की सिग्नल PM को दे देती है और यहाँ पे 1.8 वोल्टेज बन जाता है, वो भी स्टेबल। तो यहाँ पे 1.8 के समथिंग देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। तो इससे हमारा क्लियर हो जाता है कि PMI IC भी बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो और भी सारी चीजें, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बताएं कमेंट्स करके कि ये वीडियो कैसी लगी। भले ही लंबी है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट करके देखें, क्योंकि मेरा मानना है बिल्कुल अगर आप इसको अच्छे समझते हैं और इस तरीके चलते हैं तो आप भी बहुत जल्दी फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। हमें तो समझाने में 1 घंटे लग गया, लेकिन अगर यही फॉल्ट के लिए आएगा तो हमें बस 5 मिनट में सारे लाइन चेक कर लेंगे कि सभी लाइन ओके है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास डेटा सीट है। ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारे आईसी का होती है, 660, 6150, 6150L, 7150, 8150, 8150L, सभी आईसी का डिफरेंट होता है। 6371, 8953, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे आईसी होती है जो सब आईसी का अलग अलग कंडीशन सिचुएशन होता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।